हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। और आज का जो प्रश्न है ये है हिंदी की बोलियों से संबंधित। यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछे ही जाएंगे क्योंकि ये महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाती है। और हिंदी भाषा पे मैंने एक पार्ट ऑलरेडी डाल दिया है और 2 पार्ट मैंने ऑलरेडी पहले करा चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर से देख लें, एमसीक्यू के तौर पे है और ये पीवाईक्यू है, तो यहाँ से प्रश्न बनेंगे ही। तो चलिए देखते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और फ्रेंड तक भी शेयर करें। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हिंदी की बोलियों से संबंधित, ठीक है। और पहला प्रश्न है, हिंदी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहा जाता है? तो ये बोली कहा जाता है जो कि एक स्थानीय क्षेत्र में बोली जाती है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो ये बुंदेली नहीं है, बाकी बात मारवाड़ी, मेवाती और मालवी ये बोली हैं। अगला प्रश्न है, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है? तो ये विद्यापति हैं और उनकी जो पदावली है ये मैथिली भाषा में रचित है, ठीक है। पदावली जो है मैथिली भाषा में रचित है। अगला प्रश्न है, अंगिका किस राज्य की बोली है? तो ये बिहार की है। अगला प्रश्न देखते हैं कि ग्वालियर की बोली है, तो ग्वालियर की कौन सी बोली है? तो ये कन्नौजी हो जाएगा, बुंदेली हो जाएगा, ठीक है। और अन्य देख लेते हैं, झांसी, जालौन, हमीरपुर और ग्वालियर जिले की पूर्वी क्षेत्रों में यह बोली जाती है। और मध्य प्रदेश के दामोह, सागर, सिवनी, नरसिंहपुर जिले की भी बोली है बुंदेली ही है। और छिंदवाड़ा और होशंगाबाद तक के कुछ हिस्सों में यह बोली जाती है। ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली आपस में एक दूसरे से बहुत कुछ मिलती जुलती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? तो ये है आपका बुंदेली ही होगा, ठीक है, बुंदेली। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? तो ये है ब्रजभाषा। अगला प्रश्न है, और देखिए यहाँ पे, अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप में और छत्तीसगढ़ी का विकास हुआ। इसका क्षेत्र है सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, रायगढ़, खेराबाद, रायपुर, दुर्ग, कांकेर इत्यादि, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो नहीं है, अभी देखा मैंने कि सरगुजा जो है ये अर्धमागधी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। तो बी ऑप्शन आपका नहीं होगा। बाकी बात धौलपुर और अन्य देख लेते हैं ऑप्शन, मथुरा और आगरा ये सारे ब्रजभाषा के अंतर्गत आएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा है तो ब्रजभाषा कहाँ से है? तो पश्चिमी हिंदी से निर्मित है। अगला है कि खसखुरा या गुरखाली भाषा कहाँ की राजभाषा है? तो ये नेपाल की राजभाषा है। और ये देखिए केंद्रीय विद्यालय पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है 2015 का। अगला प्रश्न है कि ओकार बहुला किस बोली जो है मानी जाती है? तो ये अवधी मानी जाती है ओकार बहुला। चलिए अगला प्रश्न है, देखते हैं, पंक्ति कुछ दी गई है। ताले के पानी पताले गए बेटी, पुरैनी गई कुम्हलानी हो, गंगा जमुना बिच रेती परतु है, कैसे रची हैं बिहाय हो। तो ये अवधी भाषा का है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? तो ये ब्रजभाषा से है। और यहाँ पे चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण है। अकबर के समय में तानसेन और उनके गुरु कौन थे? तो स्वामी हरिदास गायक, बैजू और गोपाल आदि प्रख्यात गायक थे। ध्रुपद ही ये गाते थे। नाट्यशास्त्र के अनुसार वर्ण, अलंकार, गान, क्रिया, यति, वाणी, लय आदि जहाँ ध्रुव रूप में परस्पर संबंध रहे उन गीतों को ध्रुवा कहा गया।
और शास्त्रीय संगीत के पद, ख्याल, ध्रुपद आदि का जन्म जो है ये ब्रजभूमि में होने के कारण इन सब की भाषा ब्रज, ध्रुपद का विषय समग्र रूप से ब्रज का ही रास है। और तानसेन के नाम से संगीत सार और रागमाला कृष्ण लीला नामक ग्रंथ मिलते हैं। अन्य प्रश्न देखते हैं। सही युग्म चुनिए, तो सही पहचानना है। तो पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली का उद्भव हुआ है और ये सारे गलत हैं। देख लेते हैं यहाँ पे। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 प्रमुख बोलियां आती हैं, जिनमें खड़ी बोली जिसे कौरवी भी कहा जाता है, ब्रजभाषा आती है, हरियाणवी जिसे बांगरू भी कहा जाता है, बुंदेली और कन्नौजी, और बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही तथा मैथिली आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी 3 बोलियां, और पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत जो आती है वो कुमाऊनी या गढ़वालिया या नेपाली आती है। चलिए अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली व ब्रजभाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। तो बिहारी हिंदी का रूप जो नहीं है वो है अवधी, ठीक है। बाकी भोजपुरी, मगही और मैथिली जो है बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो पूर्वी हिंदी की जो बोली नहीं है वो है भोजपुरी, ठीक है, क्योंकि ये मैथिली में यानी कि बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। बाकी अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली जो आपके पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो छत्तीसगढ़ी जो बोली है वो है आपका पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। चलिए अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है? तो ये बघेली नहीं है क्योंकि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। बाकी कन्नौजी है, वज्र है और खड़ी बोली, ये सारे पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएंगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी में नहीं है? तो बघेली नहीं होगा, बाकी बांगरू होगा, बुंदेली और कन्नौजी जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएगी। अगले प्रश्न को देखते हैं कि इनमें से कौन सा पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी का जो नहीं है, बघेली नहीं है, बाकी बात बुंदेली है, ब्रजभाषा और कन्नौजी जो है ये पश्चिमी हिंदी में आएंगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी की जो बोली नहीं है वो है बांगरू, नहीं बांगरू तो होगा, चलिए डोगरी नहीं है, ठीक है, डोगरी नहीं है, ब्रज है, कन्नौजी है और बांगरू, ये सारे पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएंगे। निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। तो वो छत्तीसगढ़ी नहीं है क्योंकि ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगी। बाकी कन्नौजी, ब्रज और खड़ी बोली जो आएंगी वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएगी। अगले प्रश्न को देखते हैं कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो ये है छत्तीसगढ़ी नहीं आएगी। बाकी छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ दोनों में छत्तीसगढ़, कौरवी और बुंदेली तो आएगी, लेकिन यहाँ पे छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ है तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ ही गढ़ी ही नहीं आएगा। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो ये 5 बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है? तो पश्चिमी हिंदी में आपका कन्नौजी आ जाएगा। बाकी जो मगही, मैथिली ये सारे और ये अवधी जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत अवधी नहीं आती है क्योंकि ये पूर्वी हिंदी से संबंधित है और बाकी ये पश्चिमी हिंदी से संबंधित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? तो ये पश्चिमी हिंदी की उपभाषा की बोली है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती है? तो ये है अवधी, बाकी बात कन्नौजी, ब्रजभाषा और बुंदेली जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो ये तो बघेली होगा, बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी ये आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, ठीक है,
पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, और बाकी ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली जो आती है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएगी। अगले प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है। तो अवधि जो है पूर्वी हिंदी का सही है, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी से है, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी से है। ये आपका नहीं होगा क्योंकि भोजपुरी जो है ये बिहारी हिंदी से आई है और पूर्वी हिंदी से, तो ये यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है, तो खड़ी बोली शोरसेनी अपभ्रंश से आई है और इसका क्षेत्र देख लीजिए, पूछा जाता है। तो देहरादून का मैदानी भाग, सराहनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली नगर, गाजियाबाद, बिजनौर, रामपुर और मुरादाबाद, ये महत्वपूर्ण इसके क्षेत्र माने जाते हैं खड़ी बोली का। और मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी की उत्पत्ति हुई। इसकी प्रमुख उपबोलियां हैं भोजपुरी, मैथिली और मगही, 3 है। और अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति हुई है। इसकी प्रमुख बोलियां अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। देखिए खड़ी बोली का अन्य नाम, जिसको हिंदुस्तानी भी कहा जाता है, कोरबी भी कहा जाता है और शर हिंदी भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण दिया है, देख लेते हैं। अवधी बोली जो है ये सीतापुर में, लखीमपुर में, लखनऊ में, रायबरेली में, उन्नाव, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद आदि स्थानों पर बोली जाती है। मारवाड़ी बोली की उपबोलियां हैं जिनमें टटकी, ठटकी, ताली थाली, बीकानेरी, बांगरी, शेखावटी, मेवाड़ी, खेराड़ी और सिरोही। और अपभ्रंश से विकसित प्रमुख आधुनिक भाषाएं एवं उपभाषाओं को देख लेते हैं। देखिए इसमें शोरसेनी, शोरसेनी से निर्मित है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती, पेशाची से लहंदा और पंजाबी है, वराचर से सिंधी है, महाराष्ट्री से मराठी निकली है, मागधी से बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया और अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का उद्भव माना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पेशाची बोली से है। तो पेशाची बोली से जो संबंध है वो है पंजाबी का। अगला प्रश्न है कि यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। तो कौन सी नहीं है, तो बुंदेली नहीं है क्योंकि ये पश्चिमी हिंदी की है, बाकी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी से संबंध है। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस शाखा से हुआ है, तो ये वराचर से हुआ है। अगला प्रश्न है पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना जाता है, तो ये माना जाता है अर्धमागधी अपभ्रंश से। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून मैदानी भाग और सराहनपुर की बोली है, तो ये खड़ी बोली से संबंध है सारे। और मैं बताती चलूँ कि ये जितने भी प्रश्न मैं करा रही हूँ यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाने वाले हैं। आप जब परीक्षा देंगे, एग्जाम देंगे, तो आपको पता चलेगा कि प्रश्न मैंने क्या करवाया था और प्रश्न क्या पूछा गया है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके बनने ही वाले हैं, चाहे वो आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो या फिर बीपीएससी द्वारा 6 to 8, 9, 10 या 11, 12, तो ये सारे में पूछे जाएंगे और एएमआरएस में भी पूछे जाएंगे। क्योंकि भाषा साहित्य जो ऐसा टॉपिक है जो कभी चेंज ही नहीं होगा, चाहे आपका यूजीसी नेट का कोई भी सिलेबस चेंज हो सकता है, लेकिन ये जो सिलेबस है ना भाषा साहित्य जो है वो कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो ये चेंज नहीं होने वाला है, चाहे कोई भी टॉपिक चेंज हो जाए किसी भी एग्जाम का। अगला प्रश्न है कि पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है, तो ये अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। अगला प्रश्न है खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है, तो खड़ी बोली का विकास जो है अपभ्रंश भाषा से हुआ है। दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का क्या नाम है, तो खड़ी बोली। अगला प्रश्न है कि बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से माना जाता है, तो बिहारी हिंदी का विकास मागधी से हुआ है। अगला प्रश्न है कि हिंदी खड़ी बोली का किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, या हिंदी खड़ी बोली जो है किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो ये शॉर्ट श्रेणी से आई है।
अगले प्रश्न को देखते हैं कि खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है। तो ये कौरवी है। कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है। तो ये पश्चिमी हिंदी से हुआ है। कौरवी किस बोली को कहते हैं। तो खड़ी बोली को कहते हैं। बिहारी हिंदी की बोली का नाम है। तो बिहारी हिंदी जो है मगही नाम है। ठीक है। अगला है कि मगही किस उपभाषा की बोली है। तो मगही जो है बिहारी उपभाषा की बोली है। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है। अर्धमागधी से हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है। तो ये जो है मगही में स्थित है। और मगही शब्द जो है मागधी का विकसित रूप है। कुछ लोग इसे मागधी भी कहते हैं। यह बोली पूरे गया जिले में तथा पटना, हजारीबाग, मुंगेर और ये पतरातू की क्या है भागलपुर, रांची आदि जिलों में ये बोली जाती है। चलिए अगला प्रश्न है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व क्या पूछ रहा है। देखिए ये प्रश्न, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था। तो ये अपभ्रंश था। ठीक है। तो इसका कर्म भी अगर देखिए आप तो पहले आ जाएगा, पहले संस्कृत, ठीक है, उसके बाद पाली, ठीक है, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, उसके बाद अवहट, उसके बाद आपका हिंदी आएगा। तो इस तरह इसका कर्म है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिए आज का जो यहाँ पे दिया ही है देख लीजिए। अपभ्रंश है अवहट से गुजरती हुई प्राचीन प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है। और विशुद्ध हिंदी एवं अन्य आधुनिक भाषाओं का आरंभ जो है वो अपभ्रंश भाषा से मानी जाती है। तो आज मैंने 50 प्रश्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट करवाया है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण बन रही है। और यहाँ से प्रश्न तो बनेंगे ही। तो पूरी वीडियो को देखें। और अगर आप नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर भी कर दें फ्रेंड तक। और बहुत ही कम टाइम में मैं 50 प्रश्न करा रही हूँ, तो बिल्कुल भी देखें। और महत्वपूर्ण वीडियो है, शेयर भी करें अपने फ्रेंड तक। चलिए थैंक यू सो मच। आज के लिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।